हर आंख को धोया जाए, दामने दिल को निदामत से भिगोया जाए। अश्क तौबा से हर एक आंख को धोया जाए, दामने दिल को निदामत से भिगोया जाए। चश्मे हस्ती पे ना हो कोई हिजाबे गफलत, करके एहसास हर एक जुर्म पे रोया जाए। चश्मे हस्ती पे ना हो कोई हिजाबे गफलत, चश्मे हस्ती पे ना हो कोई हिजाबे गफलत, करके एहसास हर एक जुर्म पे रोया जाए। इनकलाब आए तबीयत में हमेशा की तरह, इनकलाब आए तबीयत में हमेशा की तरह। बंदगी छोड़ के गफलत में ना सोया जाए, बंदगी छोड़ के गफलत में ना सोया जाए। जिससे हर सांस में हो यादें खुदा की तस्बीह, जिससे हर सांस में हो यादें खुदा की तस्बीह। दिल के धागे में गोहर ऐसा पिरोया जाए, दिल के धागे में गोहर ऐसा पिरोया जाए। मौजूद सामीन हजरात, बड़ी खूबसूरत खिताब हजरत मौलाना हसनैन साहब क़िबला के ज़माने आपने समाप्त किया और बहुत सारी बातें मेरे जहन में है। इंशाअल्लाह मूड मिजाज बन गया तो कुछ मैं सुना करके जाऊंगा। बस पूरे मजमा में दो चार ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग, जिसे मैं अपना पेरेंट्स मानता हूँ। ये सामने दो चार रात बैठी है, सामने तार मोहम्मद चाकी है। बस ये दो चार बातें हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, अपने देहातों में एक मुहावरा लोग कहते हैं कि मोर अपने जिस्म पर देखता है तो बड़ी खुश होता है। मोर जब अपने जिस्म पर देखता है तो बड़ी खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके पांव पर पड़ती है वो शर्मिंदा हो जाता है, मायूस हो जाता है। बदन के तमाम खूबसूरती को देखने के बाद वो खुशी में मगन हो जाता है, लेकिन जैसे ही पांव पर उसकी नजर पड़ती है वो कमतरी और शर्मिंदगी के शिकार हो जाता है, मायूस हो जाता है। बेऐनी ही मैं आपकी कैफियत ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। आप जरा सोचिए, ये जो सामने गुनहगार खड़ा है, जिसे जमाना अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी के नाम से जानती वो पहचानती है, वो कोई और मदरसे से नहीं बल्कि दारुल उलूम अहमदिया गरीब नवाज से पढ़ा हुआ तालिब इल्म है। ये हकीकत है। और हमारे जैसे ना जाने कितने तालिब इल्म और फारिगैन ना जाने कैसी कैसी बस्तियों में जाकर के वहां की वीरानियों को दूर करके जिक्र खुदा की हरियालियां अता कर रहे हैं बस्ती वालों को, है कि नहीं है? ना जाने कितने बस्तियों को जो है वीरानियों से वो हरियाली जिक्र खुदा की हरियाली अता कर रहे हैं, लेकिन आज तक जिस मदरसे के मेहनतों और काबिज से दूर दराज तक जिक्र खुदा की लहरें गुजर रही है, आज अगर वीरान है तो थवई टोला के बस्ती है। यहाँ के तालिब इल्म, यहाँ के फारिगैन हजरात ना जाने कितने कितने दूर तक जा करके। अब जरा सोचिए कि इतना बड़ा इदारा, इतना बड़ा मदरसा, और नहीं कुछ तो कम से कम मदरसे की जो हवाएं हैं, अगर उसी हवा के झोंके को हम अपने दामन में सिमेटने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह अजवसल कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में नजर आएगा। मेरे अजीज, बहुत सारी बातें हमारे जहन में है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, और एक रात नहीं, दो रात नहीं, तीन रात नहीं, बल्कि मुसलसल कई रात इस आयत करीमा में जो खिताब आप समाप्त करें फिर भी कम है। बिल्कुल छोटी सी आयत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला और कुरान मुक़द्दस इंसान की कैफियत और हालात को बयान कर रहे हैं कि कल मैदान महशर में इंसान को अगर जहन्नम का ईंधन बना जाएगा, इंसान अगर जहन्नमी होगा तो सबसे ज्यादा लोग इस एतबार से जहन्नमी होंगे। कुरान उसका कैफियत बयान कर रहा है, उसकी हालत को बयान कर रहा है, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, कि इंसान ये भूल बैठा होगा कि हमें मरने के बाद हिसाब देना है। इंसान ये भूल बैठा होगा, इंसान ये भूल बैठे होंगे कि हमें मरने के बाद हिसाब देना है। ये अगर वाकई इंसान अपने ज़हन में बैठा ले कि हमें मरने के बाद खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह में हिसाब देना है, तो इंसान करोड़ की भीड़ को तो दूर है, बल्कि तन्हाई में भी जिक्र खुदा के सदाए को अपने जबान से बुलंद करता रहेगा। फकत उसके दिल में ये होनी चाहिए, ये तन्हाई का हिसाब भी परवरदिगार आलम लेने वाला है।
ये भीड़ का हिसाब भी परवरदिगार आलम लेने वाला है। लेकिन आज हमारे जबान पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वाकई हमारा दिल, हमारी फिक्र जिक्र खुदा और मोहब्बत रसूल से जो है पसे पुस्त रख करके हम बेखौफ और लीडर होकर के जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज, वाकई आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे तो सही कि वाकई आज हमारे दिलों से ये खौफ निकल चुकी है कि नहीं कि हमें मरने के बाद हिसाब देना है। अगर इंसान ये एक आयत अपने दिल में बसा ले और इस एक आयत पर अमल करना शुरू कर दे तो इंसान की जिंदगी में चार चांद लगता हुआ नजर आएगा। आपने औरतों के हवाले से, मर्दों के हवाले से माशरा आज कितना बिगड़ा हुआ है, इसके हवाले से बहुत सारी आपने खिताब को समाप्त किया। याद रखने की बात है, सबसे पहले मौलाना हसनैन साहब किबला ने बहुत अच्छी बात एक बयान की थी। उसी बयान से मेरे जहन में, मेरे जहनो फिक्र में एक बात आई, मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन अशरफुल मखलूकात होने के साथ आज माशरे में जो गंदगियां नजर आ रही है, हमारे घर का माहौल जो है दुनियावी एतबार से नजर आ रहा है, दीनी माहौल हमारे आंगन से जुदा हो चुका है। अगर ये सबसे बड़ी कमी है तो घर के पेरेंट्स हजरात की कमी है, घर के गार्जियन की कमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बाबिल के लोगों ने आग में डालने की कोशिश की थी, एक आतिशकदा को तैयार किया था, और एक आतिशकदा जो तैयार किया था उसकी कैफियत को आपने सुना होगा। वो आतिशकदा कोई छोटा मोटा कदा नहीं था, तो कोई छोटा मोटा गढ़ा नहीं था, बल्कि किताबों के अंदर आता है वो इतना लंबा, इतना चौड़ा था। किताबों के अंदर आता है कि वो बाबिल के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए 40 हाथ चौड़ा और 60 हाथ लंबा एक आतिशकदा तैयार किया था। उस आतिशकदा के किनारे किनारे उन्होंने दीवारें चलवाई थी, और दीवार चलवाने के बाद मुसलसल कई महीनों तक उसमें लकड़ियां जमा करते रहे। जब लकड़ियां जमा हो चुकी थी तो उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि जब इस लकड़ी में आग लगाया जाएगा तो यह आग की शुआएं आसमान से बातें करेंगी। अगर हुआ भी ऐसा ही, जब आग लगाया गया तो किताबों के अंदर आता है वो आग की तपिश इतनी थी, वो आग की शुआएं आसमान से इस कदर बातें कर रही थी कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर, 3 की कोस की दूरी पर अगर कोई चिड़िया प्रवास करती थी तो उस आग के तपिश से झुलस करके नीचे गिर जाती थी। इतना बड़ा आतिशकदा तैयार करने के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बाबिल के लोगों ने सोचा ये जब आग आसमान से बातें करेंगे तो इसके करीब में जाकर के फिर हजरत इब्राहिम को आग में कौन डालेगा, इसकी जरूरत है जो आग के जद में चला जाए, आग के करीब जाए। तो लोगों ने उस जमाने में एक मिंजनिक को तैयार किया, एक मिंजनिक को बनाया, एक सिस्टम को बनाया, जिस मिंजनिक का बताया जाता है जैसे आज के दौर में बच्चे के हाथों में आपने गुलेल देखा होगा। जब बच्चे गुलेल में एक गोली को रखते हैं और रबर को जब खींचते हैं तो कुछ दूर खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो गोली कहीं और जाकर के गिरती है। ठीक इसी तरीके से लोगों ने मिंजनिक को बनाया था कि इसी मिंजनिक के हवाले से हजरत इब्राहिम को आग के सुपुर्द किया जाएगा, हजरत इब्राहिम को आग में डाला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, अपने जहन को आप करीब कीजिए और मैं इस माइक के हवाले से मैं अपने माँ और बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे पैदाइश बच्चों के पैदाइश के हवाले से हो, चाहे शादी और ब्याह के मौके से उनकी कैफियत को आप देखिए। आज हमारी माँ और बहनों की कैफियत क्या है? आज शादी और ब्याह के मौके से माँ और बहनों की जिंदगी को जब देखा जाता है तो आपने अपने नबी की शहजादी की जिंदगी को पढ़िए। वो हजरत फातिमा, जिनकी तकवा और परहेजगारी का आलम ये था कि हजरत फातिमा जब सजदे में सिर को रखती थी और सजदा करती थी तो एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था तब तक कि फजीर की अजान मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता था। हजरत फातिमा अपने सर को उठाती थी और कहती थी, ऐ रब्बे कदीर, कभी तू इतनी लंबी रात बना दे ताकि तेरे महबूब के बेटी दिल खोल करके तेरे बारगाह में 2 सजदा भी अदा कर ले। हजरत फातिमा का इबादतों का हाल ये था, उनकी तकवा और परहेजगारी का आलम था। इसके बावजूद भी हजरत फातिमा के कपड़ों का आलम ये था कि 17 को पैबंद लगने के बावजूद भी तकवा और परहेजगारी का आलम ये था। और आज हमारी माँ और बहनों के कपड़ों को देखिए, 17,000 के कपड़ों में उनका जिस्म नंगा नजर आता है। आज हमारे माशरे का आलम ये है, आज हमारी इस तरीके की कैफियत पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि मेरे हुजूर की शहजादी का आलम ये है कि कपड़ा पे 17 पैबंद लगा है, फिर भी तकवा का आलम ये है, परहेजगारी का आलम ये है, इबादत का आलम ये है, रियाजत का आलम ये है। और आज मैं अपने माँ और बहनों को 17,000 के कपड़ा देते हैं फिर भी हमारे माँ और बहनों के जिस्म नंगे नजर आते हैं। आज हमारी सोसाइटी का हाल आप देखें, आज हम कहाँ जा चुके हैं। और ये दिल खोल करके कहते हैं, शायर कहते हैं, शायर कहते हैं कि जिक्र सरकार में दिल लगाया करो, शीशे कल्ब को जगमगाया करो, रब को राजी अगर करना हो दोस्तों तो जाके सजदे में सर को झुकाया करो। रब को राजी अगर करना हो दोस्तों
तो जाके सजदे में सर को झुकाया करो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाबिल के काफिरों ने जब ये प्लान किया कि हजरत इब्राहिम को उस आग में डाला जाए, अपने जहन को आप करीब कीजिए। बहुत नुक्ते की बात मैं बता रहा हूँ कि जब हजरत इब्राहिम की तैयारी जो मिंजनीक तैयार हो चुका, तो किताबों के अंदर आता है उस मिंजनीक में बाबिल के लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजरत इब्राहिम को उठाने के लिए मुसलसल 1450 मोटे मोटे रस्सों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। अब जरा सोचिए, एक अदना आदमी को उठाने के लिए, एक आदमी को उठाने के लिए 1400 रस्सों का इंतजाम हुआ था। लेकिन हजरत बाबिल के लोगों ने जब मिंजनीक को बना लिया तो सोचा हजरत इब्राहिम को जरा इससे उठा करके देखा जाए, चेक किया जाए कि ये आग के हवाले हो रहे कि नहीं। तो जब हजरत इब्राहिम को उठाया जाता था, मिंजनीक अपने काम में फेल हो जाया करता था, मिंजनीक वहां पर फेल नजर आता था, फिर लोग छोड़ देते थे, फिर किसी इंसान को उठाया जाता था, फिर चेक किया जाता था, फिर मिंजनीक अपना काम सही तरीके से कर रहा है, मिंजनीक ने अपने काम को अंजाम दे रहा है। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम को उठाया जाता था, मिंजनीक फेल हो जाता था, उनकी प्लानिंग फेल हो जाती थी, उनकी सिस्टम फेल हो जाती थी। लोग सोच में पड़ रहे थे आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है कि ये मिंजनीक काम नहीं कर रही है। तो मोटे मोटे चट्टान उठाए जा रहे हैं, ये मिंजनीक अपना काम कर रही है, मोटे मोटे पत्थर उठाए जा रहे हैं, भारी से भारी वजनी सामान को उठाया जा रहा है, मिंजनीक अपना काम सही कर रहा है। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम को उठाया जा रहा है, मिंजनीक सही तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है, आखिर वजह क्या है। लोग परेशान थे, लोग बेकरार थे, आखिर इसकी राज क्या है, आखिर इसकी हकीकत क्या है, सारे लोग परेशान हो चुके। तो वहां पर शैतान आता है और बाबिल के लोगों को मशवरा देता है, ए बाबिल के लोगों, तुम्हें मालूम नहीं ये 1400 रस्सी क्या, तुम 14,000 रस्सी का इस्तेमाल करो, पूरे लोग मिल करके, पूरा आलम मिल करके अगर हजरत इब्राहिम को उठाने की कोशिश करो तो हजरत इब्राहिम नहीं उठ सकते हैं। लोगों ने शैतान की तरफ मुखातब होकर के कहा, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसकी राज क्या है कि हजरत इब्राहिम नहीं उठ सकते हैं। जिस मिंजनीक से मोटे मोटे पत्थर उठ जा रहा है, तनाव दरख्त उठ जा रहा है, भारी से भारी वजनी सामान उठ जा रहा है, आखिर इब्राहिम क्यों नहीं उठ रहे हैं। तो शैतान ने कहा, जहां पर अल्लाह के नबी की आमद हो वहां पर रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं, और जहां पर रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं वहां शैतानी कोई भी काम नहीं करता। शैतान ने कहा, तुमको मालूम है यहां पर अल्लाह के पैगंबर मौजूद है, और जहां पर अल्लाह के पैगंबर मौजूद होते हैं वहां पर अल्लाह के मुकद्दस बरकत वाले फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। और जब बरकत वाले फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं तो पूरी दुनिया मिलकर के तुम शैतानी काम का अंजाम दो तो वो काम को तुम नहीं कर सकते हैं। किसी के बाप में ये हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर मजाल नहीं है कि हजरत इब्राहिम को उठा सके, हजरत इब्राहिम के बाल को बाका कर सके। फिर लोगों ने शैतान की तरफ मुखातब हुआ और कहा, फिर ये उठेंगे नहीं तो क्या किया जाएगा। तो शैतान ने मशवरा दिया था, एक काम मैं बताता हूँ, उस काम को तुम करो, हजरत इब्राहिम उठ जाएंगे। लोगों ने कहा कि आखिर वो कौन सा काम है। तो शैतान ने कहा, यहाँ खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को लाया जाए, यहाँ खूबसूरत दोषीराओं को लाया जाए, यहाँ औरतों को लाया जाए और उसके सर के दुपट्टे हटा दिया जाए, उसके साथ बदसलूकी की जाए, उसके साथ नाजायज हराम काम किया जाए, उसके साथ अय्याशिया की बाजार गर्म की जाए। जब यहाँ पर गुनाहें होगी तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते चले जाएंगे, और जब फरिश्ते चले जाएंगे तो तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, बताने की मकसद ये है, बताने का मकसद और मंशा ये है कि जब एक पैगंबर के पास नाजायज हराम काम होने लगे, माँ और बहनों के सरों से दुपट्टा उठ जाए, तो एक पैगंबर के पास से बरकत के फरिश्ते जा सकते हैं। और हमारी आमद से अगर माँ बहनों के सर से दुपट्टा हट जाए, हमारी माँ और बहनें गीत और नाच और गाने की बाजार को गर्म करे, तो आप जरा सोचिए, एक पैगंबर के बारगाह से रहमत के फरिश्ते जा सकते हैं, तो हमारा आंगन किस खेत का मूल है। हमारे आंगन से रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं जाएंगे। और जब रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे तो पूरा घर कमाता कमाता परेशान हो जाएगा, पूरे देश कमाते कमाते परेशान हो जाएगा। हमारे आंगन में कभी बरकतें नहीं होगी, हमारे आंगन में अल्लाह के रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। और जब नुज़ूल नहीं होगा तो एक मर्द मोमिन लाख तरक्की का ख्वाब देख ले। हज़रत सैयदना उमर फरमाते हैं कि एक मोमिन अगर तरक्की का ख्वाब देखना चाहे, कामयाबी के मंजिल को छुपाना चाहे, तो खबरदार, अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और तरक्की को किसी दुनियादार के चौखट पर नहीं रखा है। अगर कामयाबी रखी है तो मदीने के ताजदार के चौखट में कामयाबी रखी है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, आप जरा सोचिए तो सही कि जब अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त के पास जब औरतों के सर के दुपट्टे हट जाए, बेहयाई और नाफरमानी की बाजारें गर्म होने लगे, तो जब वहां से रहमत के फरिश्ते जा सकते हैं
तो हमारे आंगन से हमारी माँ और बहनों के सरों के दुपट्टे अगर खूंटियों पे नजर आने लगे, इस्लामिक के कनीज़े अय्याशिया और नाच और गाने के बाजार का एहतमाम करने लगे, तो हमारे आंगन से रहमत के फरिश्ते क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और जब अल्लाह के रहमत के फरिश्ते जा सकते हैं तो पूरा मोहल्ला कमा करके वो चाहे तरक्की के ख्वाब को सजा ले, तरक्की की मंजिल को पा जाए, तो जिस बंदे के साथ अल्लाह की रहमतें ना हो वो बंदा कभी तरक्की की मंजिल को नहीं पा सकता। ये मेरे बाप का फरमान नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की को किसी दुनियादार के चौखट पर नहीं, अगर रखा है तरक्की को तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत में तरक्की को रखा है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा दिल मोहब्बत रसूल से गाफिल है। आज हमारे दिलों से जिक्र खुदा की बरकतें निकल चुकी है। मौजूद सामिल हजरात,